नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी को हम अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं। कि अब जहाँ भी जाओ सभी लोग यही बोलते हैं कि भाई सेंटीमेंट पे काबू करो, सेंटीमेंट मार्केट में नहीं होना चाहिए, सेंटीमेंट की वजह से ही आप लोग हारते हो, मार्केट सेंटीमेंट पे काम करती है, सेंटीमेंट ठीक करना है। मतलब सभी ये लोग ये बात तो सारे बोलते हैं कि सेंटीमेंट पे ही काम करो और सेंटीमेंट को सही करो, सेंटीमेंट नहीं आना चाहिए। लेकिन उसको सेंटीमेंट को काबू कैसे करें तो ये नहीं कोई बताता तरीका। मुद्दा मेन ये है कि जब तक हमें कोई प्रॉपर तरीका नहीं पता चलेगा, सेंटीमेंट को आदमी काबू कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब मान लो घर में कोई पैदा हो गया है, अगर कोई बच्चा कोई नया पैदा हुआ है तो उसकी खुशी तो होएगी ना, सेंटीमेंट तो आएंगे ही उसमें। तो सेंटीमेंट के ऊपर काबू कैसे करना है, तो बस यही आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहने वाला है वीडियो का। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो अच्छी और लाता रहूं। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। मतलब मैं बात कर रहा था दोस्तों कि सेंटीमेंट पे काबू कैसे पाया जाए। तो मार्केट है, अब पैसे का मामला है यहाँ पर। जब पैसा आता है तो नेचुरली सी बात है कि बंदे को थोड़ा डर लगता है। अब मार्केट ये तो है नहीं है कि एक ही साइड में मूव करती रहेगी कि अभी हमको 100 प्रॉफिट हो रहा है फिर 110, 120 से 200, 250, 300, 500, ऐसे तो होगा नहीं। कभी हमारे अकाउंट में 500 प्लस दिखने लग जाएगा, कभी 100 प्लस दिखने लग जाएगा, वही 500 प्लस 200 माइनस भी दिखने लग जाएगा। तो जो सेंटीमेंट है ना साथियों, वो तो साथ की साथ वो तो जाएंगे ही ना मार्केट के साथ में अगर देखा जाए तो। अब एक आदमी को 5000 प्रॉफिट हो रहा है, 5 मिनट बाद अगर उसको 500 रुपया या 1000 रुपया वहीं उसी अकाउंट में सेम सौदे के अंदर जो है वो उसको माइनस दिखने लग जाए, तो बंदे के मन में तो ये बात आएगी ना कि यार मेरे को 5000 बन रहा था और अभी देखो मैं 500 रुपया लॉस में आ गया है ना, तो मैं वहीं पे बुक कर लेता। तो ये सेंटीमेंट आने तो लाजमी है। अब काबू करने का जब तक हमारे को कोई तरीका खास नहीं पता होगा ना, जब तक हम इनको कैसे काबू कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है दोस्तों। अब नुकसान तो कोई देखना ही नहीं चाहता ना अपना। कौन आदमी है जो दुनिया में अपना नुकसान देखना चाहता है कि हाँ मेरे को बैठे बैठे 5000, 10,000 प्रॉफिट हो रहा था और अभी 500-700, 2000 रुपया, 5000 रुपया मेरे को लॉस दिखने लग जाएगा। तो सेंटीमेंट तो आएंगे वहाँ पे। तो ये तो समस्या है। अब इसका हमने जो है वो हल ढूंढना है कि इसका हल क्या है। तो दोस्तों, इसका हल जो है ना मेरे हिसाब से, मतलब जैसे जिस चीज़ पे मैंने काम किया है, जिससे मुझे फ़र्क लगा है, वो बात मैं आपके साथ में शेयर आज करने वाला हूँ। बहुत ख़ास बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जो है ना साथियों, सेंटीमेंट पे काबू सिर्फ एक ही तरीके से पाया जा सकता है और पूरी तरह पाया जा सकता है कि अगर हम अपना कोई ट्रेडिंग सेटअप बना लें, हमारे पास कोई ट्रेडिंग सेटअप होए, हमारे को पता होए कि देखो 3 चीज़ें होती हैं एक ट्रेड को करने के लिए वो जो बहुत ज़रूरी होते हैं। 3 पॉइंट में हम अपने पूरे ट्रेड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर पहली बात, एंट्री हमें डिफाइन करनी है कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है। और दूसरी चीज़ एग्ज़िट, हमें एग्ज़िट कहाँ पे करना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टॉप लॉस, कि हमारे पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हमारी अगर एंट्री डिसाइड हो गई, एग्ज़िट डिसाइड हो गया और स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया, तो फिर सेंटीमेंट आएंगे नहीं। क्योंकि हम सौदे में घुसने से पहले, सौदा करने से पहले हमारे दिमाग के अंदर ये बात फिट होएगी कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर मैं, चलो मान लेते हैं एक लॉट में बाय कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी लगा लो या निफ्टी लगा लो या कोई भी आप लगा सकते हो। अब एक लॉट में बाय कर रहा हो तो हमें मालूम है कि मैंने 25 शेयर, मान लो बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि मैंने 25 का एक लॉट लिया है, तो भाई मेरे को 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ रहा है, तो मेरे को 250 तक का नुकसान होने वाला है। पहले नुकसान सोच लो कि मुझे नुकसान होने वाला है और ये मेरा टारगेट है। यहाँ तक जाएगा तो भाई मैं पूरा पैसा लूँगा, नहीं तो 250 रुपया दे के मैं बाहर निकल जाऊँगा। सीधी सी बात है।
बीच में कहीं नहीं, बीच में तो 3:30 बज गए। अगर अगर आपने इंट्राडे के लिए कोई सौदा किया है, तो अगर मान लो बीच में 3:30 बज गए, आपको 200 प्रॉफिट हो रहा है या 500 या 5000 या 50,000 जो भी हो रहा है आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो तब तो मजबूरी है, अगर आपने इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया तो हमें निकलना है। अनटिल हम जहां तो अपने स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, जहां हम अपने टारगेट का वेट करेंगे, दो ही चीजें होंगी, तो उसमें सेंटीमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया कि भाई हमको या तो स्टॉप लॉस देना है, जहां हमको टारगेट अपना हिट करवाना है। तो ये कहने में तो बड़ा आसान है दोस्तों, है ना? सही बोल रहा हूं ना कि मेरा स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाए और या टारगेट हिट हो जाए। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहला जो काम है ना दोस्तों, वो तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा। ये तो सबसे पहली बात है। आप चाहे 1000 वीडियो देख लो, 500 पेड कोर्स ले लो, आपको कोई सेटअप दे देगा ना, तो आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे का मामला आ जाता है, पैसा लगा होता है। तो वो जो खुद आप सेटअप बनाओगे ना, कुछ यार एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे, कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना, आप आंख बंद करके कुछ भी सेटअप बना लोगे, कुछ भी, वो काम करेगा भाई मेरे। जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ, जिस सेटअप पे कोई दूसरा बंदा काम करता है, 5वां, सबका अपना सेटअप है। क्योंकि जब तक आप अपना खुद का सेटअप नहीं बनाओगे ना, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होएगा। आपको मतलब आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा ना कि मैं बाय कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो मतलब कहने का ये है कि आप सबसे पहले महीना 2 महीने मेहनत करो मेरे भाई, एक अपना सेटअप बनाओ। अभी मैं ना आपको जब, अब जैसे मान लो एक इंडिकेटर की बात, अब इंडिकेटर होता है, अब चलो मान ली बात कि सारे जो ज़्यादातर इंडिकेटर हैं वो लैगिंग इंडिकेटर हैं, यानी कि हमको बाद में बताते हैं। लेकिन वो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंडिकेटर का मतलब होता है, इंडिकेट करता है वो हमारे को कि ये होने वाला है, ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, यही तो बताता है ना हमारे को इंडिकेटर। तो हम कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आप कोई मूविंग एवरेज लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, MACD लगा लो, RSI लगा लो, या दुनिया भर के हजारों इंडिकेटर पड़े हुए हैं, आप कोई एक इंडिकेटर लगा लो, आप कैंडल स्टिक पे काम करना शुरू कर दो, आप कुछ भी करो, कम आप वॉच करो ना उसको। सबसे पहली बात तो ये, आप चार्ट को वॉच करो। अब मैं बोलूँगा कि 2 महीने पेपर ट्रेडिंग करो, तो आप करोगे नहीं, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में जो है सेंटीमेंट आते नहीं है आदमी के अंदर। तो आदमी सोचता है कि, तो उसमें तो ज़्यादातर लोग जो है ना पेपर ट्रेडिंग में बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसा जाता है बीच में, समझ आई बात? तो आप ना छोटे से या तो आप एक शेयर से काम करो, अगर आप में थोड़े वो है, मान लो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप एक लॉट में काम कर सकते हो, ताकि जब पैसा लगे ना, तो एक तो आपके सेंटीमेंट, वो आपकी तवज्जो पूरी रहेगी ट्रेड के अंदर। तो इंडिकेटर जो है ना, कुछ भी आप मान लो कैंडल स्टिक पे ही काम कर रहे हो भाई, जब एक चीज आपने देख ली कि अगर मान लो कोई मॉर्निंग स्टार बनता है, इवनिंग स्टार, साले के उसी के पीछे पड़ जाओ। कोई बुलिश इनगल्फिंग बन गई, कोई बेरिश इनगल्फिंग बन गई, कोई मोरू बोजू बन गई, कोई एक चीज, कोई एक कैंडल के पीछे पड़ जाओ कि जब भी ये बनती है तो भाई क्या होता है, किसी एक इंडिकेटर के पीछे पड़ जाओ कि इसके इर्द, क्योंकि प्राइस जो है वो जहां तो किसी इंडिकेटर के हिसाब से उसके इर्द गिर्द मूव करेगा, जहां कैंडल स्टिक के आसपास जो भी होना होता है ना, वो हर बार तो नहीं होती है कि चीज, लेकिन आपके सेटअप की बारी भी आएगी। क्योंकि अगर मान लो मार्केट 1000 तरह के सेटअप पे काम करती है ना, तो एक दिन आपका भी सेटअप आएगा, है ना, आएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखनी है। मान लो एक हमने देख लिया कि एक हमने कोई इंडिकेटर, मान लो MACD लगा लिया कि MACD, RSI की बात चलो कर लेते हैं, RSI 70-80 के ऊपर गया, तो हमने सोच लिया कि अब हमको बाय नहीं करना है ना। तो अगर 30 के नीचे चला गया तो अब हमको सेल नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे जो है ना लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि RSI काम कैसे करती है, MACD कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो जब आप एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करनी शुरू कर दोगे ना, तो वो चीज़ जो है ना वो आपको जवाब अपने आप देना शुरू कर देगी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अब मान लो किसी घर में मान लो किसी ने किसी को वॉचमैन रखा हुआ है। अब वो सेठ जो है वो गाड़ी लेके गया। अब वो जब गाड़ी गेट से निकालता है तो वॉचमैन सलूट मारता है ऐसे करके, है ना। तो उसके बाद वो ये थोड़ी कि सारा वो सेठ चला गया वो आराम से कुर्सी पे बैठ जाएगा। ये थोड़ी है कि वो सलूट ऐसे ही खड़ा रहेगा। भी सेठ जब तक शाम को आ नहीं जाता या जब तक उसकी ड्यूटी नहीं खत्म हो जाती तो वो ऐसे तन के ही खड़ा रहेगा, ऐसे नहीं ना होता। तो वो क्या करता है, वो जब गाड़ी निकल गई तो वो ईजी होके अपना चेयर पे बैठ जाता है। तो जब शाम को उसको एक तो मालूम है कि इतने बजे वो आता है सेठ, है ना। तो अब सेठ का क्या पता, मान लो जल्दी भी आ सकता है। तो वो जो गाड़ी है ना उसको गाड़ी की पहचान हो जाती है कि अब गाड़ी ये गाड़ी आ रही है या ये गाड़ी जा रही है। तो धीरे धीरे करके ना, अब जब वो कोई मान लो गाड़ी की आवाज़ सुनता है तो वो खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा बॉस आने वाला है, वो देखेगा कि मैं ऐसे ढीला ढाला बैठा हूँ तो मेरे को बोलेगा। तो वो खड़ा हो जाता है। अब देखता है कि गाड़ी तो किसी और की थी। अब फिर वो आराम से बैठ गया। अब फिर गाड़ी निकली, मान लो किसी गाड़ी की दूर से आवाज आई, उसने सोचे हमारी तो गाड़ी नहीं है, सेठ तो नहीं आ गया। वो फिर खड़ा हो गया, फिर देखा किसी और की गाड़ी है। तो ऐसे बात समझ रहे हो मेरी बात? आपको ना मेरी भाषा पे मत जाना यार, आपको ना बात समझ में आनी चाहिए। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना वो चीज़ आपको पता लगनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। हो सकता है मैं अच्छी तरह ना समझा पा रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ी कोशिश आप करना, है ना। तो फिर मैच कर जाएगी बात हमारी, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मान लो अब तीसरी गाड़ी आई तो वो सोचेगा कि यार, उसको ना थोड़ा ये लग जाएगा कि हाँ यार ये गाड़ी की आवाज़ जो है ना हमारी गाड़ी जैसी नहीं है, हमारे सेठ की गाड़ी जैसी आवाज़ नहीं है। तो वो बैठा रहेगा, देखेगा गाड़ी दूसरे की थी। तो ऐसे करते करते कभी वो उठ जाएगा, कभी वो बैठ जाएगा। तो एंड जो है ना उसको 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वो दूर से आवाज़ सुन लेगा कि यार ये गाड़ी तो भाई मेरे सेठ की है, अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा, है ना। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ, वो आ रहा है इसका मतलब। तो वो अगर 10 बार आइडिया लगाएगा ना तो 8 बार उसका सही होएगा, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो गई अब कि भाई ये गाड़ी की आवाज़ हमारे सेठ की गाड़ी की आवाज़ है। तो वो तब खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जब किसी एक चीज़ पे मेरे भाई काम करते रहोगे ना, मुद्दा मेन ये है यार कि जब आप किसी एक चीज़ के ऊपर, आप किसी एक इंडिकेटर के ऊपर, किसी एक कैंडल स्टिक के ऊपर, या किसी भी मतलब कोई मान लो वो क्या कहते हैं यार उसको, वो जो फॉर्मेशन होती है डबल टॉप, हाँ पैटर्न बन गए, डबल टॉप बन गया यार, ये एम पैटर्न बन गया है, और ये वो फ्लैग बन रहे हैं, कुछ भी यार। मार्केट ना हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर काम करती है। आप किसी एक चीज़ को पकड़ लो, और वो गाड़ी की तरह ना किसी एक अंडरलाइन को पकड़ लो, चाहे किसी स्टॉक को पकड़ लो, किसी इंडेक्स को पकड़ लो, उसी के ऊपर जो है ना आप 1 महीना 2 महीने लगाओ, तो वहाँ से ना आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है और वो क्या कहना चाहता है आपको। तो ये बात मैं आपसे शेयर करनी चाहता था दोस्तों कि जब आपको पता चल जाएगा ना, जब आप काम करोगे 2 महीना, पैसे तो यार थोड़े तो लूज करोगे ही ना, क्योंकि जब तक पैसे नहीं देंगे, मार्केट को गुरु दक्षिणा नहीं देंगे ना, तो साली कंसंट्रेशन बनेगी नहीं यार, वहाँ बनती नहीं है कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मान लो किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को या किसी एक इंडिकेटर को जब आप फॉलो करने लग जाओगे ना, ज़्यादा मत लगाओ इंडिकेटर, ये नहीं कि सारा चार्ट भर लो, 1-2 इंडिकेटर लगाओ, उनको फॉलो करो, उसके हिसाब से देखो प्राइस क्या कर रहा है, या कैंडल स्टिक पकड़ लो कि कैंडल स्टिक क्या कर रही है। तो उससे ना आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यार ओके ये वाला पैटर्न बनता है, तो प्राइस जो है ना ज़्यादातर मतलब इसको ब्रेक नहीं करता है, आइदर सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। कि अगर ये पैटर्न बनता है, जैसे मान लो हमने जो है डबल टॉप या डबल बॉटम पकड़ लिया, है ना, तो हमको मालूम है यार कि अब ये तो बनते ही रहते हैं ना पैटर्न, कभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन गया, कभी 15 मिनट के, कभी आधे घंटे के टाइम फ्रेम, तो उसको नज़र रखो उसके ऊपर, और जब वो बने तो हमारे को पता, फिर क्या होगा ना कि जैसे मान लो डबल बॉटम पैटर्न बना, उसने ब्रेकआउट दिया तो हमने उसको बाई कर लिया, तो
तो वो ज़्यादा जो हमें पता होएगा, फिर धीरे धीरे हमें ये भी पता चलने लग जाएगा कि ये जो पैटर्न बना है इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये आपको ना आपकी जो सिक्स सेंस है ना वो बताने लग जाएगी कि ये पैटर्न जो बना है ये फॉल्स है, ये मतलब फॉल्स ब्रेकआउट आया है या सही है। ये धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा। क्वांटिटी मत बढ़ाओ यार, जब अगर आप क्वांटिटी बढ़ा लोगे ना फिर आप सीख नहीं पाओगे। चाहे 1 साल तक एक ही पैटर्न, एक ही अंडरलाइन में काम करते रहो, एक ही इंडेक्स में काम करते रहो, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे ना फिर नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आपका फिर चार्ट की तरफ तो ध्यान ही नहीं रहेगा। आपका ध्यान रहेगा P&L के ऊपर कि यार वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अब निकलूँ कि तब निकलूँ। तो क्वांटिटी थोड़ी रखनी है। जब एक बार आपको अपने उस पर आ जाए ना, यकीन आ जाए अपने चार्ट पैटर्न के ऊपर कि ये हुआ है तो ये होगा, ये होगा तो मैं एंट्री करूँगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होएगा, जहाँ तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगी, जहाँ मेरे को रिवार्ड देगी। तो ये जो है ना फिर दोस्तों, ये जो सेंटीमेंट नाम की चीज़ है ना ये निकल जाएगी बीच में से। क्योंकि सेंटीमेंट तो डराता किस लिए है, क्योंकि वो बोलता है कि अब भैया ये ऊपर को जाने लग गया, पता नहीं कितना ऊपर को चला जाए, हमने बेच रखा है, और ये नीचे को जाना लग गया है, पता नहीं कितना के नीचे चला जाए, हमने खरीद रखा है। तो जब आपके पास एक प्रॉपर स्टॉप लॉस होएगा ना तो फिर आपको ये चीज़ डरा नहीं पाएगी। और जब डर लगना कम होने लग जाएगा तो आप कामयाब ट्रेड भी करने लग जाओगे दोस्तों। मेन चीज़ स्टॉप लॉस। मार्केट में स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं होता है। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने पल्ले बांध लो। और सेंटीमेंट तभी निकलेंगे जब आपके पास एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट और एक एंट्री पॉइंट, ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, डिफाइन होंगी और क्लियर होंगी। तब जो है आप बड़ा प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है, और आपके सेंटीमेंट भी प्रभावित नहीं होंगे। तो ये दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर कर दो, ताकि फिर हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मोटिवेशन मिलती है यार, इससे और कोई बात नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।